Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students about the kind of sentences they have to listen to from their parents quite often. Honorable teacher, ये चैप्टर है फादर्स एडवाइस. अब आपने टेक्स्ट के इस टाइटल तक बच्चों को ले जाने के लिए बात उनके अपने माहौल से शुरू करनी है. और जैसा कि मैंने ये लिखा है और आपके सामने मौजूद है कि बच्चों से आपने इंग्लिश में ऑफ कोर्स बात करनी है और फिर उर्दू में भी उनको समझा देना है ये सवाल कि भाई बच्चों, ये घर में आपको कई दफ़ा बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं माँ बाप की तरफ से या बड़ों की तरफ से. वो किस तरह के जुमले होते हैं जो आपको वो समझाने के लिए बोलते हैं, और जब वो आपको बता दें, ऐसा भी बताएं. हैविंग हर्ड देम, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड. आप उनको बताएंगे कि बच्चों देखें, आपको अक्सर किस किस्म के सेंटेंस मिलते हैं सुनने को. डोंट डू दिस, ये मत करो. व्हाट डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. लर्न टू डू योर वर्क इन टाइम, अपना काम वक्त पर करना सीखो. डोंट वॉच द मोबाइल दैट मच, इट कैन अफेक्ट योर आई साइट. मोबाइल इतना ना देखा करो, इससे नजर कमजोर हो सकती है. और व्हाट डू यू ईट सो मच ऑफ जंक फूड, तुम इतना ज्यादा जंक फूड क्यों खाते हो. देखे ना, ये इस तरह के बहुत से जुमले जो बच्चों को सुनने पड़ते हैं. एंड देन टेल द स्टूडेंट्स दैट एक्चुअली देयर पेरेंट्स want them to be good children, and that is why they keep advising them. आप मतलब इंट्रोडक्शन को इस बात पर वाइंड अप करोगे कि ये जो इस तरह के सेंटेंस पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को, बुनियादी तौर पर वो आपको अच्छे बच्चे बनाना चाहते हैं और अच्छे बच्चों के तौर पर देखना चाहते हैं. तो ये वो एडवाइस करते रहते हैं आपको, ये ना करो, वो ना करो. टेल द स्टूडेंट्स दैट द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द एडवाइस गिवन टू अ बॉय बाय हिज फादर.